आपको भगवान क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि आप चाहते नहीं हैं। चाहोगे तो भगवान बुलाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तामनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जितने प्रतिशत मेरे शरणागत होगा मैं उतना उसके लिए कार्य करूंगा। तू मेरे काम में तो मैं तेरे काम में। राजा चोल को भी विष्णुदूत आए और गरुड़ विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। मुद्गलाचार्य ने क्रोध में आकर के अपनी शिखा उखाड़कर अग्नि कुंड में फेंक दी। बोला, आज से ये शिखा मैंने भगवान के लिए दान दे दी। हमारी परंपरा में कोई चोटी नहीं रखेगा, ये अपमान प्रतीक है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अपने पीछे चोटी रखे। क्या रखे? जो अपने ब्राह्मण कहता है, चाहे वो ज्ञान से ब्राह्मण हो चाहे जात से ब्राह्मण हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय में उत्पन्न हो, वैश्य में उत्पन्न हो, लेकिन ज्ञानी है, गीता पढ़ता है, तो उसको चोटी रखने का पूरा अधिकार है। भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः। मैंने 4 वर्ण और आश्रम में बांधा है। मुद्गलाचार्य ने अपनी चोटी निकाल के फेंक दी। बोला, चोटी रखूंगा तो मुझे लोग भक्त मानेंगे, मुझे ब्राह्मण मानेंगे, लेकिन मेरे श्लोक मुझे ब्राह्मण नहीं बना सकते, मेरी भक्ति मुझे ब्राह्मण बना सकती है। आज भी उनकी परंपरा में लोग बिना चोटी के ब्राह्मण होते हैं, उन्हें मायावादी ब्राह्मण कहते हैं। तो चोटी नहीं रखते इसीलिए क्योंकि वो भगवान को समझ ही नहीं पाए। और चोटी जो भक्त रखता है वो भगवान उसको समझ पाए हैं। चोटी पता क्यों रखते हैं? बता दें आपको या छोड़ दें? कितने लोग चाहते बताएं? हाथ करो। सभी चाहते हैं, ठीक है बताएं। अच्छा, एक कीचड़ के अंदर बैगन की सब्जी गिरी हो और आलू गिरा हो तो सरलता से किसको निकाला जा सकता है? हाँ, किसको? बैगन को। क्यों? बैगन के अंदर क्या होती है? चोटी होती है। ऐसे ही भौतिक संसार के कीचड़ में 2 लोग गिरे, एक बिना चोटी के, चोटी वाले को आसानी से निकाल लेंगे वो। प्रभु कह रहे हैं हमारे कि माताएं तो फिर सारी धाम चली जाएंगी। आप देख भी सकते हैं प्रभु जी, संख्या में 80% माता ही है। माता कोमल हृदय है, धाम जाने के अधिकारी हैं, तो जाएंगी अवश्य में। कीर्तन करने से, हरिनाम जपने से, तुलसी को सेवा करने से। कंठ में तुलसी धारण जो करता है, कंठ में तुलसी जो धारण करता है, कंठी पहनता है, इसके विशेष नियम नहीं है। बस इतना है, लहसुन प्याज मत खाओ, चाय कॉफी मत पियो और पहन लो, भजन करो। भगवान के घर जाने के लिए छोटा काम नहीं कहा, प्याज नहीं छोड़ता प्रभु जी, प्याज छोड़ना तो मुश्किल है। प्याज एक ऐसी चीज है, जितना खोलो उतना रो, जितना उतारते जाओ उतना रोते जाओ। जिसको खोलने पर रोना पड़ता है, ऐसी पोथी खोलो ही क्यों? खोलते भी जाते, रोते भी जाते, खाते जाते, बड़ा स्वाद है, बड़ा स्वाद है। प्याज लहसुन छोड़ना है, चाय कॉफी छोड़नी है और बस कंठी धारण करना। कहते हैं जो व्यक्ति कंठ में कंठी माला, तुलसी माला धारण करके स्नान करता है, उसको 33 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। तो मुश्किल है क्या? कितने लोग कहते हैं मुश्किल है और कितने लोग कहते हैं कि हम करेंगे। अरे बहुत सारे कंठीधारी मिल गए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि संडे के दिन तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए, है ना? सबका प्रश्न है तो हम उत्तर दे देते हैं आज। डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? अच्छा, एक बताया जो मना करते हैं ना, उनसे पूछो जब तुलसी महारानी प्रकट हुई तो संडे था क्या? संडे तो अभी 2018 साल पहले ईसाई धर्म ने इंग्लिश कैलेंडर में दिया। 2018 साल पहले नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी प्रकट हुई है, तब एकादशी द्वादशी चलती थी, इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। संडे को फ्रीजम छोड़ो, फ्रीजम से खोल लो, निकालो, यूज करो, भगवान की सेवा में लगाओ। लेकिन एकादशी द्वादशी सारे दिन पानी दे सकते हैं। हम सभी प्रश्नों को जानते हैं, आपके हम उत्तर दे रहे हैं, हमें चिल्ला ही नहीं। एकादशी हो द्वादशी हो, रोज पानी देना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी देवी है। एक दिन प्यासा रखोगे उनको, बोलने के बाद मत जाओ, शास्त्र की बात पर जाओ। ब्रह्म वैवर्त पुराण खोल के बैठे आपके सामने, शास्त्र में लिखा है रोज तुलसी को पानी नित्य प्रतिदिन देना चाहिए, लेकिन गर्मी में ज्यादा और सर्दी में
जितना आपका है उतना ही उनका होना चाहिए। तुलसी की पत्ती सिर्फ द्वादशी को नहीं तोड़ते, क्योंकि उस दिन उनका प्राकट्य होता है, बर्थडे होता है, उस दिन डू नॉट डिस्टर्ब। एकादशी को तोड़ के रख लो द्वादशी के लिए सेवा के, और नित्य भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाओ। तो कई लोग पूछते हैं, हमारे प्रभुपाद संस्थापक आचार्य से पूछते थे, एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी तुलसी की पत्ती अगर तोड़नी हो तो कैंची का इस्तेमाल करें या उंगली का इस्तेमाल करें? तो प्रभुपाद जी बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करो। बुद्धि से इस्तेमाल करो, कैंची से कष्ट होता है, अगर आपको काटा जाए तो कष्ट होता है। ऐसे ही अपने एक हाथ की ये उंगली इस्तेमाल ना करके ये दो हाथ से आपको तुलसी को धीरे से तोड़ना चाहिए। तुलसाय अमृत जन्मसी सदा तुम केशवाय प्रियाय। हे केशव को प्रिय, आपका जन्म ही हुआ है कृष्ण की सेवा में चढ़ने के लिए। तुलसाय अमृत जन्मसी सदा तुम केशवाय प्रियाय। चिनोमी तुम, मैं आपको तोड़ता हूँ किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। ये भावना रखते हुए तोड़ना है, इसलिए नहीं ये ठीक है, ठीक है, खींच, ऐसे नहीं तोड़ना। अगर आपके कोई बाल आपको बताया वृंदा महारानी का शरीर गंडकी नदी बना और बाल से तुलसी बनी, खींचोगे तो उनके बाल में दर्द होता है। जैसे आपके कोई खींचे चोटी पकड़ के, तो ऐसे खींचना नहीं हो, पीले हल्के हल्के, और पीले पत्ते पहले तोड़ो, हरे पत्ते बाद में। तो तुलसी महारानी की बड़ी अधिक महिमा है। कुछ लोग कहते हैं हमारी, हम जानते हैं प्रभु बहुत महिमा है, हम चाय बना के पीते हैं, बहुत महिमा है। जब भी खांसी होती है हमें सारी महिमा याद आती है। तो खांसी में तुलसी महारानी को डालना नहीं, बहुत सारी औषधियां और है, काली मिर्च खा लो, लेकिन तुलसी महारानी का इस्तेमाल चाय में नहीं होना चाहिए। गरम गरम दूध गरम चाय में डालोगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो पौधा नहीं है। कौन है? देवी है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवा आसरे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। इस संसार में 6 चीजें मुक्ति प्रदान करती है, पीछे पीछे दोहराइएगा। विष्णु एकादशी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कितने लोग रखेंगे? अरे सारे रख रहे हैं। और कितने लोग गीता पढ़ेंगे? दूसरी चीज है गीता, और तीसरी चीज है तुलसी सेवा। बोले बार बार प्रभु जी ऐसे कराना है तो हम ऊपर ही रखते हैं। कई लोग ऐसे ऐसे करके थक जाते तो ऐसे ही रखते, कहे बोल लो आप, हम बाद में नीचे कर लेंगे। विष्णु एकादशी, गीता, तुलसी, विप्रधेनवा, ब्राह्मण और गाय, इनकी सेवा। आसरे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है जो इन 6 चीजों की सेवा करता है। इसलिए निर्भय होकर के तुलसी महारानी की सेवा करो। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, चढ़ाते हैं, और जैसे ही हम खाना खाने बैठते हैं पहले तुलसी को चबा चबा के खाते हैं, उसके बाद 32 बार चबाते हैं, तब पेट में तुलसी जाती, आराम पड़ जाता है। तुलसी महारानी को अधिक नहीं चबाना चाहिए, चबाने से मरकरी निकलती है, जिससे क्या होगा, आपको पारिया की बीमारी हो जाएगी। पारिया होता है ना, स्मेल आती है ना, क्यों? उसमें मरकरी है, दांत का कैल्शियम खराब करती है। इसलिए तुलसी महारानी को कम से कम चबाते हुए मुंह में रख के ज्यादा कोशिश करो अंदर निकल जाए। एक आध दांत लग गया उतना सहन करती हैं, ऐसे नहीं चबा चबा के खाना। अब कई लोग निगलने के चक्कर में कई बार अटक भी जाता, तो इतना भी नहीं करना, मुंह में रखो साधारण सा से, और उसको लो पानी के साथ या दूध के साथ लिखाना। इस प्रकार से अनेक महिमाएं। कई लोग बोलते हैं तुलसी महारानी सूख जाती है तो फिर सेवा कैसे करें? तो तुलसी महारानी अगर सूख भी जाए तो तुलसी की सूखी हुई मंजरियों से भी भोग लगाया जा सकता है, तुलसी की डंडी को भी लगाकर भोग लगाया जा सकता है। तुलसी नहीं है तो तुलसी का नाम लेके भी भोग लगाया जा सकता है, पर जब भी खाएंगे भोग लगा के खाएंगे, तुलसी डाल के खाएंगे। वैसे तुलसी महारानी बहुत ही शक्तिशाली है, भक्त को बहुत भक्ति प्रदान करती हैं। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदय देवी सत्वते नमो नमः। साथ में बोलिए, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदय देवी। आगे क्या है? सत्यवते नमो नमः। ये सत्य बात है। विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी महारानी। तुलसी महारानी के चरित्र के साथ ही हम यहाँ पर विराम देते हैं।